नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार भाल से आज फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक अर्थशास्त्र की क्लास। अभी-अभी माध्यम मंडल ने जो है वो अर्थशास्त्र के 4 सेट जो है वो लॉन्च किए और कहा जा रहा है कि इन चारों सेटों में से ही जो है आपका क्वेश्चन पेपर जो है एक फ्रेम होने वाला है। ठीक, तो हम उनमें से एक सेट के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले ए सेट की चर्चा करेंगे और उसमें ए सेट में भी हम जो है वो आज जो है वो कवर करने वाले हैं बहुविकल्पना। और उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा और वार्षिक एग्जाम में ये आपके नंबरों को जरूर बढ़ाएगा, ऐसी मेरी आशा है। और इस आशा को लेकर ही ये वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, पसंद करोगे, सब्सक्राइब करोगे। नहीं करेगा चलेगा चलेगा, नहीं भी करोगे तो चलेगा। मेरा उद्देश्य जो है आप लोगों की वार्षिक एग्ज़ाम में जो है वो नंबर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा है, ये मदद के लिए बनाया गया है। मैंने ये सोच के वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ मैं कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब बढ़ेंगे मेरे, ठीक है ना। बस उम्मीद है कि जितने भी लोग देखें उनका कुछ ना कुछ जो है वो नंबरों में बढ़ोतरी ज़रूर हो, तो इसी को ध्यान में रखकर वीडियो बनाएगा। चलो वीडियो लंबा हो रहा है, हम चर्चा करते हैं, हमको ऑब्जेक्टिव भी कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं जिसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। और उसमें सबसे पहला है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और वो किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। किसमें किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र एंड व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं, व्यष्टि और समष्टि। मगर छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन अगर करना है या किया जाता है तो वो व्यष्टि का है और व्यष्टि को ही इंग्लिश में माइक्रो कहा जाता है और माइक्रो यानी कि सूक्ष्म होता है, तो आएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। दूसरा है वो कॉफी के मूल्य में वृद्धि, चाय की मांग जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं? स्थानापन्न। और एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि जो है वो दूसरी वस्तु की मांग को बढ़ाती है, तो इसमें आएगा बढ़ती है। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? दोनों होते हैं, स्थिर भी होता है, परिवर्तनशील भी होते हैं, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा अ और ब दोनों। यानी कि अल्पकाल में जो है स्थिर संसाधन भी हो, परिवर्तनशील संसाधन भी होते हैं। अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो फिर परिवर्तनशील संसाधनों को बढ़ाएंगे, ठीक है। स्थिर संसाधनों को हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि समय है कम, ठीक। तो चौथा है और वो है कोई फर्म संतुलन में होता है, कब होता है? जब एम आर बराबर एम सी, यानी कि मार्जिनल रेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट अगर हो तो फर्म क्या हो जाती है? संतुलन में हो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के उत्तर अब जाते हैं और उसमें है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन सामग्री है? तो वो व्यष्टि की है। कुछ लोग समष्टि बोल रहे हैं मगर मुझे जहां तक लगता है क्वेश्चन का उत्तर होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि कीमत का निर्धारण जो है व्यष्टि ही करता है। क्योंकि ये जो है अर्थव्यवस्था की एक छोटी क्रिया है। एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाएगा जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो है किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है प्रभावपूर्ण मांग पर, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं बहुविकल्पीय। रिक्त स्थानों में आते हैं, फटाफट देख लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं, इसमें आएगा दाएं। क्या आएगा इसमें? दाएं ढाल वाला होता है, ठीक है। अगला है हमारे पास में गिफिन वस्तुओं की लिए मांग की लोच कैसी होती है? मांग की लोच होती है धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक, ठीक है। तो ये आएगा आपका गिफिन वस्तुओं की मांग धनात्मक होती है। उत्पादन संभावना वक्र जो है बाएं से दाएं ढाल लिए वाला होता है। अगला है साधन की एक इकाई बढ़ने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को कहा जाता है। अगर मान लीजिए संसाधन की एक इकाई बढ़ाई और कुल उत्पादन बढ़ा तो वो कहलाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी, यानी कि एमपी, यानी कि सीमांत उत्पादन, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 3 में आएगा सीमांत उत्पादन। अगला है चौथा और वह पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक दशा है। कैसी स्थिति है? काल्पनिक, अर्थव्यवस्था में देखने को नहीं मिलती। कौन सी? पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। तो कैसी दशा है ये? काल्पनिक है भाई, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक।
तो पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक दशा है। ठीक है, गुणक साख जो है उसका सूत्र लिखना है भाई। यहाँ पर सूत्र आएगा 1/CRR। ठीक है, सूत्र क्या आएगा? 1/CRR गुणक में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में छठा वाला रिक्त स्थानों में, और उसमें है कि के नियम जेबी से ने दिया। कौन सा नियम जेबी से ने दिया है? तो वो बाजार का नियम दिया है। ठीक है, कौन सा नियम? बाजार का नियम। तो यहाँ आ जाएगा बाजार। ठीक है, जेबी से जो है वो परंपरावादी अर्थशास्त्री है और उन्होंने रोजगार